खालिस्तान के जो सिख हैं उनकी वजह से मोदी एक दफ़ा दोबारा खौफ का शिकार हो गया है। डीजी खान में एक अहम ऑपरेशन होता है। 30 भारतीय एजेंट जो है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उन्हें जहन्नुम हासिल किया गया है। साउथ पंजाब है उसका एक अलग सूबा बनाया जा रहा है। साउथ पंजाब का जो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा वो मुल्तान को बनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। एक दफ़ा दोबारा से आपको साउथ पंजाब डिजिटल में वेलकम करते हैं। आज साउथ पंजाब के हवाले से भी एक अहम खबर और एक बड़ी खुशखबरी जो कि साउथ पंजाब की जो पब्लिक है, साउथ पंजाब के जो अवाम है, हमेशा से उनकी ये ख्वाहिश रही है, वो भी आपको बताएंगे। इसके हवाले से खालिस्तान के हवाले से कुछ खबरें हैं। पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन किए जाते हैं। डीजी खान में एक अहम ऑपरेशन होता है, उस हवाले से आपको अपडेट देंगे। 30 भारतीय एजेंट जो है एक दफ़ा दोबारा से रॉ के एजेंट जो है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उन्हें जहन्नुम हासिल किया गया है। तमाम तर अपडेट जो है आपके साथ शेयर करेंगे। और आज की एक और अहम खबर जो कि आजकल ज़ेर बहस बनी हुई है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब या फिर जितने भी चीफ हैं उनकी जो मुद्दत है वो कितनी है, आईनी तरीके से वो क्या है, इस हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो साउथ पंजाब डिजिटल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर अपडेट्स जो हैं आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करते हैं साउथ पंजाब के हवाले से। साउथ पंजाब के जो अवाम है उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि साउथ पंजाब को एक अलग सूबा बनाया जाए। तो एक समरी जो है, एक तजवीज़ जो है पेश कर दी गई है कि पंजाब जो है उसके 12 सूबे बनाए जा रहे हैं। कुछ जगह पे कहा जा रहा है कि 32 सूबे बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो साउथ पंजाब है उसका एक अलग सूबा बनाया जा रहा है। साउथ पंजाब का जो हेडक्वार्टर बनाया जाएगा वो मुल्तान को बनाया जाएगा और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे जिसमें विहाड़ी, मुल्तान, खानेवाल, लोधरा, बहावलपुर, रहीम यार खान ये डिस्ट्रिक्ट शामिल होंगे। क्यों सूबे बनाए जा रहे हैं, सूबे जो हैं ज़्यादा क्यों किए जा रहे हैं, ताकि तमाम तर जो वसाइल है, पहले एक हमेशा से गिला सुनने को मिलता था कि साउथ पंजाब के लोगों को वसाइल नहीं मिलते कि जिस तरह चीज़ें लाहौर में प्रोवाइड की जाती है, फैसलाबाद में प्रोवाइड की जाती है, कि अपर पंजाब में जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो साउथ पंजाब में क्यों प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो साउथ पंजाब जैसे ही सूबा बनेगा तो सूबा बनने के बाद इसके अपने इख्तियारात होंगे, इसका बजट अपना होगा। वसाइल की बात करें तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो फैसिलिटीज़ है एक हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक सूबा बनेगा साउथ पंजाब, फिर खुद मुख्तार हो जाएगा, अपने फैसले खुद कर सकेगा, नई पॉलिसीज़ बना सकेगा, नई चीज़ें लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करवा सकेगा। कि साउथ पंजाब वो कहते हैं कि रोही जो है हमेशा से प्यासी है, तो ये जो मंसूबा है ये उस प्यासी रोही की प्यास बुझा देगा। मजीद आगे बढ़ते हैं, आगे खबरों की तरफ चलते हैं कि 30 दहशतगर्द जो पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से मारे गए हैं और डीजी खान में एक ऑपरेशन होता है, एक बड़ी दहशतगर्दाना जो कार्रवाई है उसे नाकाम बना दिया जाता है। और इसके साथ साथ एक और अहम खबर आज सुबह सामने आई है कि सतलुज और रावी जो है दोनों दरियाओं में अचानक से पानी की जो सतह है बहुत ज़्यादा बुलंद होना शुरू हो चुकी है, जिस वजह से सैलाब का जो ख़तरा है वो दोबारा से बढ़ने लगा है। तो इस पर तमाम तर इदारे जो हैं वो हाई अलर्ट पर है, जिनमें रेस्क्यू आ जाती है, ज़िला इंतज़ामिया आ जाती है, सिविल डिफेंस के लोग आ जाते हैं, तो इन्हें हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। दूसरी तरफ बालाकोट पिशावर में जो सैलाब ज़दगान थे उनकी मदद के लिए दोबारा से हमें पाक आर्मी के हमारे जो जवान हैं मुतहरिक नज़र आते हैं कि पाक आर्मी की जानिब से रिलीफ ऑपरेशन जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उनका सिलसिला पिछले 2 से ज़ायद हफ्तों से जो है वो जारी है। अभी तक की जो ताज़ा तरीन अपडेट है कि हज़ारों लोगों को अभी तक रिलीफ जो है प्रोवाइड किया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए हैं कि उन इलाकों से निकाल कर सेफ इलाके जो है, महफूज इलाके हैं, वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। अगर मैं बालाकोट की बात करूँ तो बालाकोट में 1327 लोग जो है जिन्हें तिब्बी इमदाद जो है पाक आर्मी के जवानों की जानिब से मुहैया की गई है, उनका चेकअप किया गया है, मुआयना किया गया है और उसके बाद उन्हें फ्री मेडिसिन जो है वो भी दी गई है। तो पाकिस्तान पे कोई भी मुश्किल आए तो पाक आर्मी हमेशा हमें सफ़े अव्वल में नज़र आती है, अपनी आवाम के लिए, अपनी आवाम की सहूलत के लिए, अपनी आवाम की मदद के लिए। अब आते हैं डीजी खान में जो दहशतगर्दाना कार्रवाई थी उसे नाकाम बना दिया गया है। जाते वाले कब्रिस्तान में एक डिवाइस लगी हुई थी जिसे IED
डिवाइस कहा जाता है जो कि ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक दस्ती बम होता है जिसे लोग घर पर भी तैयार कर सकते हैं। इससे आप प्रेशर से भी कंट्रोल कर सकते हैं, मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरी डिवाइसेस इस्तेमाल करके आप इसे ब्लास्ट कर सकते हैं और इससे नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो बेसिकली इस ब्लास्ट का जो मकसद था, वहां पर एक कब्रिस्तान है, ये डिवाइस लगाई गई थी कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस का रूट है, सिक्योरिटी फोर्सेस को इससे निशाना बनाया जाना था। लेकिन हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं, पुलिस है और इसास इदारे हैं, उनकी जानिब से कार्रवाई करते हुए इस दहशतगर्दाना जो मकासद थे उन्हें ज़मीन बोस कर दिया गया है कि उस डिवाइस को वहाँ से रिकवर कर लिया गया है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो था उसकी जानिब से इस डिवाइस को नाकारा बना दिया गया है और डीपीओ डेरा गाजी खान का ये कहना है कि मजीद कबायली इलाका जात जो है उनमें सर्च ऑपरेशन जो है उसका आगाज़ कर दिया गया है। अभी आते हैं मच में जो एक ऑपरेशन हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 30 भारतीय एजेंट फितनतुल हिंदुस्तान जो है उनका कला कमा किया गया है। एक दफ़ा दोबारा से उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये वही दहशतगर्द है जिन्हें भारत स्पॉन्सर करते हैं और ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान में आने के बाद मुख्तलिफ शहरों में, बलोचिस्तान में तबाही मचाते हैं। पहाड़ों से ढूंढ कर इन्हें निकालने के बाद इनका कला कमा किया गया है और हमारी फोर्सेस की जानिब से ये बयानिया और ये जवाब बिल्कुल क्लियर है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द जो है वो ख़त्म नहीं हो जाता, आखिरी भारतीय एजेंट जो है ख़त्म नहीं हो जाता, हम इस ऑपरेशन को नहीं रोकेंगे। ये ऑपरेशन तब तक चलता रहेगा। अभी आते हैं जी सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत है उसकी तरफ। तो इस हवाले से मैं आपको बताता जाऊं कि पहले ये जो मुद्दत थी 3 साल थी, लेकिन दोबारा से इस मुद्दत को आईनी और कानूनी तरीके से 4 नवंबर 2024 में बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अभी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिनकी जब ये ज्वाइनिंग होती है 29 नवंबर 2022 को, वो एज ए आर्मी चीफ अपनी सर्विसेज का आगाज़ करते हैं, चार्ज संभालते हैं। तो अब उनकी ये जो मुद्दत है, ये टेन्योर जो है ये क्लोज़ होगा, ये 29 नवंबर 2027 में क्लोज़ होगा। नवंबर 2024 में ये बिल जो है असेंबली में पेश किया गया था। आईनी तरीके से ये मुद्दत जो थी इंक्रीज़ की गई थी। तो अभी कुछ हलकों में हमें देखने को मिलता है कि दोबारा से इस पर बहस हो रही है, दोबारा से इस पर बातें की जा रही है कि ये गैर कानूनी है, ये वो है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये एक आईनी तरीके से इंक्रीज़ की गई थी। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि आर्मी चीफ को या सर्विसेज चीफ जितने भी है उन्हें अपनी मुद्दत क्यों बढ़ानी पड़ी? उसकी रीज़न ये थी कि एक चीफ जो है, एयर चीफ है, नेवल चीफ है, आर्मी चीफ है, वो कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट होते हैं उसका आगाज़ करते हैं। तो वो प्रोजेक्ट जब तक कंप्लीट होने वाला होता है उससे पहले वो जो मुद्दत थी वो ख़त्म हो जाती थी। तो सर्विसेज चीफ की जो मुद्दत है वो इसी वजह से इंक्रीज़ की गई है कि पाकिस्तान के लिए अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए, फोर्सेस के लिए कोई भी स्ट्रेटजी बनाई जाती है, प्लान बनाया जाता है, तो उसे कंप्लीट किया जाए। इसी वजह से ये जो टेन्योर है इसे इंक्रीज़ किया गया है, क्योंकि एक बंदा जिसके पास प्लान होता है, कि डेडिकेशन होती है, माइंड में एक स्केच होता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाया है, तो आने वाले 2 सालों में, 5 सालों में जो टेन्योर होता है मैं इसे कंप्लीट करूँगा। तो जब पहले 2 साल होते थे, 3 साल होते थे, तो 3 सालों में ये जो प्रोजेक्ट है वो उस तरह कंप्लीट नहीं हो पाते थे। सर्विसेज चीफ है, उनकी जो मुद्दत है वो 5 साल तक कर दी गई है, ताकि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, इकॉनमी की बेहतरी के लिए और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, तो वो कामयाब हो सके और वो कंप्लीट हो सके। तो इस पर जो बहस करना है मेरे ख्याल से वो फजूल है और सिर्फ लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ करना है, पाकिस्तान की तरक्की को, पाकिस्तान की डेवलपमेंट को नुकसान पहुंचाना है। क्योंकि हम सब ने देखा कि बुनियानुम मरसूस के बाद किस तरह से पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है बेहतर हुई है, किस तरह से दूसरे जो ममालिक थे कुछ पाकिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं। आपने बांग्लादेश की एग्जांपल देखी, आपने देखा कि किस तरह अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को बुलाते हैं कि आप हमारे साथ आए, आपके साथ खाना खाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना हमारे लिए बायसे एजाज़ होगा, बायसे फ़ख्र होगा। तो अब कुछ लोगों को ख़ास तौर पर हमारा जो अज़दी दुश्मन है, बुज़दिल दुश्मन है मोदी भारत, उसे ये चीज़ जो है वो हज़म नहीं हो रही कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है
कैसे बेहतर हो सकती है, कैसे पूरी दुनिया में पाकिस्तान के चर्चे हो सकते हैं। तो अब वो अपने जो स्पॉन्सर दहशतगर्द हैं, डिजिटल दहशतगर्द, उनके ज़रिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम को उनके जो रियासती इदारे हैं उनके खिलाफ लाकर खड़ा कर दें। लेकिन पाकिस्तानी अवाम अब हकीकत समझ चुकी है कि किस तरह ये जो डिजिटल दहशतगर्द है दुश्मन के आलाकार बनकर किस तरह बुनियानु मरसूस में पाकिस्तान की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी दुश्मन को प्रोवाइड करते रहे हैं, किस तरह बुनियानु मरसूस में सारी कौम अपनी फ़ौज के साथ खड़ी थी और ये जो डिजिटल दहशतगर्द थे किस तरह सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान का खाकर, पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे थे। तो अब पाकिस्तानी अवाम जो है समझदार हो चुकी है, हकीकत जो है उन पर आया हो चुकी है। तो इन लोगों के शिकंजे में, ज़ुमरे में अब वो नहीं आने वाले कि इनकी तमाम तर चालें जो हैं वो ज़ाया होगी। खालिस्तान के हवाले से बड़ी अपडेट आई है कि खालिस्तान के जो सिख हैं उनकी वजह से मोदी एक दफ़ा दोबारा खौफ का शिकार हो गया है कि मोदी पर हू का आलम तारी है कि खालिस्तान बन गया तो भारत का क्या बनेगा। फिर तो बाकी तहरीकें जो भारत में एक्टिव है वो भी कहेगी कि हमें अपनी अलग स्टेट चाहिए, अलग रियासत चाहिए, अलग मुल्क चाहिए, हम अलग से रहना चाहते हैं, हमें भारत के साथ नहीं रहना। तो खालिस्तान की वजह से मोदी इंतहाई ज़्यादा परेशान है और बौखलाहट का शिकार है। मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अकमल को दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।